जाने कितने वर्षों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है। आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit ji. Happy birthday to you. थैंक यू बस। अमित जी जी आरजे आलोक है फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है, पहले तो बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज़्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था, और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था, और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ, और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने, और अब यहाँ आ गए। सर आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा मसरूफियत ये है जो अभी हो रही है। सर आप मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है? इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए थे। जी। व्हाट डू यू से अबाउट इट? लाइक समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है, और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफ़ी विलम्ब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं पत्रकार मानने लग गया हूँ। प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी ही खबर छाप देता हूँ, और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है, ऐसा लगता है कि हम तो अभी आपसे मिले थे। जी बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही है आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है, और ईश्वर की कृपा रही है, परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फ़ोन आ जाता था, और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, कृतज्ञ हूँ मैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें, और क्या। जी 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 जी।
अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये किसने हमारे बनाया? मित्र हैं आबू संदीप, जी। उनकी बनाई हुई है। तिथि त्यौहार पे वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्यौहार हो, कोई जन्म दिवस हो तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़ 24। सर यहाँ पर, सर यहाँ पर। हाँ जी। सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे। सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ, तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे तो अभी। कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर? वो आप देख ये? करके मैं वो बताऊँगा। Bachchan sir, Amit yeah. ji, Bachchan sir, yeah, yeah. what Bachchan sir, other yeah. family members, what have they told you so far? What are the wishes that you've received from the fraternity and the family so far? They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. Bachchan sir, yeah. Bachchan sir. Yeah. Hello sir. Happy birthday to you. Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यूं ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, बहुत मेरा बहुत सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव देखता है। आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आसपास या अपनी खुद की ज़िंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतज़ार नहीं करता हूँ कि इस तारीख के बाद मैं बदलूँगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रति क्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है ज़िंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए, कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं। वो हमको वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं, और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। कोई मटेरियल गिफ्ट जो है उसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर कोई दे देगा पुरस्कार या कोई इस तरह का उपहार दे देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन लोगों का स्नेह प्यार जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। क्या मिला क्या नहीं मिला, जब छोटे थे तब ये बहुत महत्व होता था। तब जब भी जन्मदिन मनाया जाता था तो सबसे पहले जा कर के जो आया है जन्मदिन पे उससे पूछते क्या लाया भैया हमारे लिए। तो वो बचपना था, वो अलग बात थी। अमित सर, आपके सामने विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन। सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको पूरी मीडिया की तरफ से। 2 सवाल करूंगा सर। सबसे पहला तो वक्त बदला, दौर बदला, बहुत से बदलाव आए हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अमित सर में कोई चेंज आया नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, जैसे वो आते हैं वही ऑरा लेकर आते हैं। तो सर ये राज क्या है इसके पीछे का? और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि टाइगर जो है अब टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नज़र आ रहा है लोगों द्वारा। अभी मैं बाहर खड़ा था, लोग कह रहे थे कि अमित जी अब टाइगर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अब ये टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ में टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ और डायबिटीज़ के लिए भी काम कर रहा हूँ और टूरिज़्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, पोलियो के लिए भी काम। तो ये सब ये क्या अब हम उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? तो ये काम है, इसमें साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की कि देखिए हम इस वजह से काम नहीं करते हैं कि कोई जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया कि एक ऑरा होता है, न जाने क्या होता है। ये आप लोगों का स्नेह प्यार है जो मिलता रहता है हमें। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जो भी काम हमको दिया जाए वो हम पूर्णता से कर सकें, पूरी तरह उसे निभा सकें, और जिस वजह से वो काम हम करते हैं ताकि जनता के पास हमारी जो भी छोटी मोटी कला है वो उसको पसंद करें, उसको
उसको आगे बढ़ाएं और किस तरह अपने आप में बदलाव ला सकें। ज़माना बदलता जाता है, आपने सही कहा, हर दशक में कलाकार बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है। वो भी हमने देखा है क्योंकि 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीक़ों में बदलाव आया है और ये अच्छा है, हम सोचते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई हैं। 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले। ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। अमित जी, उर्वी और आपके जी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर, अभिषेक ने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि आपको बर्फ़ी की केक बहुत पसंद है, तो आज आपने कुछ ऐसा केक वेक सुबह से कुछ खाया है? ये मैंने छोड़ दिया है, अब केक वेक खाना छोड़ दिया है। हमारा कार्यक्रम आप देखिएगा जो अभी टीवी पे आ रहा है, इस विषय पे हमने वहाँ एक कुछ सवाल उठाए हैं, उसको देखिएगा। अभी बात कर दूंगा तो सब बात निकल जाएगी, लेकिन है रोचक वो भी। अमित जी, आप अपने हिसाब का जज्बा किस युवा एक्टर में देखते हैं? अभिषेक में तो हम वो देखते हैं, लेकिन आपके जैसा जज्बा किस इस पीढ़ी के एक्टर में आपको नजर आता है? किसी में ना हो तो अच्छा है, सबका अपना अपना एक अलग जज्बा होता है और वो बहुत प्रबल होता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब अपने अपने जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्तर पर हैं, अपनी अपनी जगह पर प्रबल हैं और ऐसा कहना कि ये इनसे प्रभावित है या इनसे प्रभावित है, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। हम सब लोग जो हैं जहाँ अच्छा काम होता है उसको देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं और हमने अपने मन के अंदर कुछ ऐसे कलाकारों को, कुछ ऐसी तस्वीरों को हमने अपने मन के अंदर रखा है कि इनसे हम प्रेरणा लेंगे। मैं दिलीप साहब को देखता हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वहीदा जी को देखता हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। इसी तरह आजकल की जो पीढ़ी है, वो जो आजकल के नौजवान कलाकार हैं, वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, रणबीर हो, ऋतिक हो, इन सब की ये प्रेरणा स्रोत बनते हैं उनके लिए, ये अच्छा है। लेकिन ऐसा मान लेना कि आप किसे देखते हैं कि वो मेरी जगह लेगा, ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जगह है। सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बर्थडे का जो मौका होता है सर, अक्सर खुशी का होता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी यादें हैं कि जब आपका बर्थडे रहा हो और आप बहुत उदास रहे हो और वो बर्थडे बहुत ख़राब बीता हो, ऐसा कुछ कोई यादें हैं आपकी? देखिए, ये सब व्यक्तिगत बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी कई बार साल भर के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि उत्सव मनाने का मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य हो, उसका देहांत हो जाए, तो उस वर्ष हम त्यौहार जो है वो नहीं मनाते हैं। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम नहीं मनाते हैं उसको। और कभी कभी हमारे जो बहुत ही निकट मित्र होते हैं, उनका अगर वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कई मन होता है, उदास होता है, लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलना ही है। अब अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो अभी हाल ही में हमारे मित्र आदेश श्रीवास्तव जी, जो कि संगीत निर्देशक, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, तो उनकी याद आती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन को चलते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते होंगे जहाँ भी हैं ऊपर। आज भी मैं उसी तरह जिस तरह पहले उनके स्टूडियो में जाता था काम करने, आज भी मैं जाता हूँ वहीं पर और ऐसा मान लेता हूँ कि वो हैं यहाँ पर, हालांकि नहीं हैं। लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। उदास होने के बहुत से वक्त मिल जाएंगे हमारे जीवन में, हंसी खुशी का समय जो है वो बहुत कम मिलता है। ऐसे स्तर पर हम या ऐसे मौके पर हम उनको याद भर कर लें, यही अच्छा रहेगा। लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए।